हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि यानी कि आया हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में आगत का अर्थ होता है आया हुआ। जो ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी से हिंदी में शामिल हो गई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। चलिए इसको समझते हैं। आप कहते ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरे देशों से आई हैं, दूसरी भाषाओं से आई हैं, वो क्या है? हमारे देश की जो हिंदी भाषा है उसमें शामिल हो गई हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ? जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सारी ध्वनियाँ हैं जो ये हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गई हैं। अब हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये ध्वनियाँ आखिर हमारी भाषा में शामिल कैसे हुई? देखो, यहाँ हमारे देश पर समय समय पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ आकर रहे। पहले मुग़ल आए तो वो अपने साथ अरबी, फारसी भाषा लेकर आए। फिर अंग्रेज आए तो वो अंग्रेजी लेकर आए। इस तरह इन भाषाओं के जो कुछ शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। और हमारी हिंदी भाषा इतनी प्यारी है, इतनी भोली है कि इसने सबको अपने में शामिल कर लिया है। तो ऐसी भाषाएं, ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से आई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। यहाँ एक बात और बता देना चाहती हूँ, ध्वनि और वर्ण। आप कहोगे ध्वनियाँ कैसे आ गई? ध्वनि और एक होता है वर्ण, दोनों में फ़र्क क्या है? ध्वनि क्या है? भाषा का मौखिक रूप। और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। यानी कि वर्ण ध्वनि का मौखिक रूप है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। तो मुख्य रूप से आगत ध्वनियाँ होती हैं दो प्रकार की, एक स्वर और एक व्यंजन। इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा से आ ध्वनि आई है। इसे अर्धचंद्राकार यानी कि ऐसे चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ओ और औ के बीच का होता है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। कहते जब अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए तो उनको बोलते वक्त आ की साउंड आती थी। अब जब हम इनको लिखने लगे तो हमें एक गड़बड़ महसूस हुई, एक दिक्कत आनी शुरू हो गई कि जिस तरह जो अंग्रेजी के शब्द बोले जाते हैं, इनको हम लिखें कैसे? तब हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने कहा कि अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इनको हम लिखेंगे हमारी देवनागरी लिपि में। अब जब देवनागरी लिपि में हम लिखने लग गए तब भी हमें इसके उच्चारण में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है? ना तो ओ है ना ही औ है। इसका उच्चारण इन दोनों के बीच की जगह है औ। अब इसको हम कैसे लिखें? तो इसलिए इसके उच्चारण को सही रूप देने के लिए हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने कहा कि ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं और इनको हम अपनी देवनागरी लिपि में लिखना शुरू करते हैं, तब हम इनके ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। अब इसको स्वर ध्वनि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अर्धचंद्र का प्रयोग हमने कहाँ किया है? आ के ऊपर। आ क्या है? हमारा एक स्वर, और स्वर के ऊपर हमने इस अर्धचंद्र का प्रयोग किया, इसलिए इसको हम स्वर ध्वनि कहते हैं। चलो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम पहली उदाहरण ले लेते हैं, डॉक्टर। अब जब हमने डॉक्टर लिखना शुरू किया, हमने सबसे पहले इसको लिखा ऐसे, डॉक्टर। तो ये क्या बन गया? डॉक्टर। फिर इसको हमने लिखना शुरू किया डॉक्टर। ये भी सही इसके उच्चारण नहीं हो रहा था, डॉक्टर। फिर इसको बड़े ओ की मात्रा लगाकर लिखने की कोशिश की गई, ये बन गया डॉक्टर, 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 डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का सही उच्चारण नहीं था, इसलिए
आ की साउंड लाने के लिए डॉक्टर ये साउंड लाने के लिए हमने आ स्वर के ऊपर ये अर्धचंद्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे कॉलेज, बॉल, कॉफ़ी। इस तरह बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी के हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं और इनको हम आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाकर लिखते हैं। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, इसके साथ ये चंद्र बिंदु भी लगा देते हैं। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमने चंद्र बिंदु नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, आगत चिन्ह। ये आगत चिन्ह यानी कि अर्धचंद्र। तो मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन आगत ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।